कह रही है आजकल स्त्रियां भी शराब पी रही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अनुदाचार्य जी महाराज हम लोग को बताने वाले हैं कि जो औरतें नशा करती हैं, सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में अनुदाचार्य जी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, आज तक जितने भी बलात्कार हुए, देखा होगा आपने, सारे बलात्कारी शराब के नशे में थे। अधिकांश 99% आप देख लो। मर्डर करने वाले, जितने मर्डर करने वाले हैं, अधिकांश मर्डर करने वाले शराब के नशे में थे। मारना नहीं चाहा भाई, लड़ाई हुई, नशे में थे, मारा तो जोर का मार दिया उसे। शराब के नशे में थोड़ी पता कि हम धीरे मार रहे हैं कि जोर से मार रहे हैं। एक भोपाल जेल में कैदी है अभी भी, वो भोपाल का ही है। उसको मैंने पूछा क्यों आ गए? बोला गुरुजी 20 साल की सजा काट रहा हूं। मैंने कहा क्या किया था? बोले मेरी पत्नी का रिजल्ट आया था, उसने कोई फॉर्म भरा होगा, कोई परीक्षा एग्जाम दी होगी, नौकरी के लिए कुछ भी रहा होगा। तो बोली, पत्नी बोली रिजल्ट आया है, आप जरा ये लैपटॉप में खोल के दिखा दो। और मैं शराब पी के सर्दियों में पड़ा था, रजाई ओढ़े। मैं बोला पत्नी को कि कल तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा। पत्नी बोली नहीं, मुझे अभी दिखाओ। परिणाम आ गया तो उत्सुकता तो होती है कि भाई आज ही देखें कि क्या परिणाम आए। तो पत्नी ने उनकी रजाई खींच दी। वो लेटे थे, सर्दी का मौसम था और वो शराब पी के रखा था। पत्नी ने रजाई खींची तो उसके पति ने कहा कि अब रजाई ना खींचना, मार दूंगा वरना। पत्नी ने दोबारा भी रजाई खींच दी। तो वो उठा और पत्नी को पकड़ा, बिस्तर पर लिटाया, उसकी गर्दन पर चढ़ गया। श्वास नली टूट गई। तो पत्नी बगल में ऐसी पड़ी कि वो सोती रही। जब उसकी नशा सवेरा शराब का नशा उतरा, देखा पत्नी उठी नहीं, हिलाया डुलाया, मर चुकी थी। खुद हॉस्पिटल ले गया। और जब खुद हॉस्पिटल ले गया तो जब वहां मरी पाई गई तो पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि इसका गला दबाया गया है। उसे पता ही नहीं था कि मैंने इसका गला दबा दिया। खुद ले गया हॉस्पिटल। परिणाम ये निकला कि बाद में मर्डर का केस लगा, 20 साल की सजा हुई, पत्नी भी चली गई, छोटे छोटे बच्चे थे वो अनाथ हो गए और अब ये जेल की सजा। रो रहा था, गुरुजी बड़ी गलती किसने किया? 100 रुपए की शराब ने तुम्हारी पत्नी की जान भी ले ली और तुम्हारे बच्चों को अनाथ कर दिया। दूसरों के भरोसे अब बच्चे रोटी मांग रहे हैं। कौन प्यार करेगा उन्हें? कौन लाड़ लड़ाएगा? कौन रोटी देगा? कौन? एक 100 रुपट्टी की शराब के लिए तुमने जीवन खराब कर लिया। अब तुम्हें समझदार कहें हम कि मूर्ख कहें? नालायक हो एक नंबर के तुम। इसलिए शराब पीने से क्या होता है, कभी जेल में पड़े कैदियों से पूछना। वो आदमी जब रो रो के बता रहा था ना, गुरुजी मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत प्यार करता था, मैं उस पर गुस्सा भी नहीं करता था, हमारी कभी लड़ाई भी नहीं होती थी, पर वो शराब के नशे में वो रजाई खींचने पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने शराब के नशे में ऐसे गला दबाया, मुझे क्या पता कि वो मर ही जाएगी। पर शराबी तो चढ़ बैठा ना गले पे, गर्दन पे। ये नशा अच्छा नहीं है साहब। कब क्या करा दे ये नशा। कलयुग है। शराब में कौन बैठा? कलयुग बैठा खोपड़ी में तो वो गलत कराएगा। वो कलयुग ने बैठकर खोपड़ी में देखो तुमसे हत्या करवा दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए शराब वराब से बचो साहब, समझदार बनो, ये चक्कर में ना पड़ो। बात समझ में आई? तो शराब पीने वाले समझदार हैं कि मूर्ख हैं? बोलो जोर से। 2 कौड़ी के हैं नालायक। हमें तो बड़ा गुस्सा आता है मूर्खों पे, सालों पे। शराब पी के अपनी पत्नी की तुम अपमान करते हो। शराब पी के आएगा पत्नी को मारेगा, साले मारे तेरी। बड़ा गुस्सा आता मेरे को इन शराबियों पे, पत्नी को मारते हैं शराब पी के। सालों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए नालायकों को। शराब पी के आए तो पैसा बर्बाद कर रहा है, शरीर बर्बाद कर रहा और पत्नी को मार और रहा। नालायक, सालों को गड्ढे में गाड़ दो।
क्यों जी? पत्नी को मार रहा है, साले शराब तुम पियो, बर्बाद पैसा तुम कर रहे हो, पत्नी को मार रहा है। मेरा बस चले तो इन सबसे पहले तो मैं शराब ही फेंकवाऊं भारत से, और फिर कोई पिए तो उसको सीधी फांसी की सजा दूं। तुम नालायकों को जीने का, तुम शराब पी के भी तो मर ही रहे हो, और मर क्या रहे हो? पत्नी को और मार रहे हो, इसीलिए एक बार में ही मर जाओ, ठीक से मर जाओ। सालों को शराब के कुएं में डुबाऊं मैं, शराब का कुआं बनवा के डुबाऊं, उसमें पी, अब उसी में डुबा के मारूं। क्यों भाई? तुम शराबी लोग ना, तुम मर ही रहे हो, और तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा परिवार और मर रहा है, हाँ या ना? तो तुम सब परिवार को मार डालोगे, इससे अच्छा तुम जल्दी मर जाओ। कम से कम तुम मर जाओगे तो जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं वो बचेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। तुम हो किसी काम के नहीं, निठल्ले निकम्मे हो गए हो। शराबी आदमी किसी काम का नहीं है, 2 कौड़ी का। 100 रुपया 500 कमाएगा, 300 की पी जाएगा, 200 रुपया में क्या होगा?